आज के इस सेशन में हम ये जानेंगे कि कैसे हम एक फॉर्म ऐड क्रिएट करते हैं मेटा एड्स के थ्रू। तो सबसे पहले आपको एड्स मैनेजर खोलना है और उसके बाद में क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमको क्योंकि फॉर्म ऐड बना रहे हैं हम, तो हम लीड सेलेक्ट करेंगे। देखो फॉर्म ऐड क्या है ना कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स आपको देता है, क्योंकि उसके अंदर अपन कस्टमर से 4 से 5 सवाल पूछते हैं और 4 से 5 सवालों का उत्तर वही आदमी देगा जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा। बट हर बिजनेस कैटेगरी में जरूरी नहीं है कि फॉर्म ऐड कारगर हो। अब फॉर एग्जांपल कि कोई रेस्टोरेंट का ऐड चला रहा है तो वो फॉर्म का ऐड नहीं चला सकता है, क्योंकि जनरली कस्टमर रेस्टोरेंट विजिट करने से पहले फॉर्म फिल करके विजिट नहीं करेंगे। उसके लिए एंगेजमेंट कैंपेन बेटर है। तो अभी अपन फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं, तो आपने लीड सेलेक्ट किया, अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर आपको मैनुअल लीड कैंपेन सेलेक्ट करना है। अपन पूरा कैंपेन मैनुअली डिजाइन करेंगे। मैनुअल लीड कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। कैंपेन का नाम आज की डेट डाल दे। नेक्स्ट नीचे आ रहा है एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको आपको ऑफ रखना है। एबी टेस्टिंग को आपको ऑफ रखना है। कैटेगरी के अंदर स्पेशल ऐड कैटेगरी से अपना ऐड बिलोंग नहीं करता है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है। और फिर नेक्स्ट करते ही आप एड सेट लेवल पे आ जाएंगे। एड सेट के अंदर अगर आपको ये ध्यान रखने में दिक्कत होती है कि कौन सा एड सेट किस चीज के लिए आपने बनाया, तो उस हिसाब से आप नाम इसको दे सकते हो। अभी मैं स्पेस करके और फीड्स डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरे को ये आइडिया रहे कि ये एडसेट मैंने फीड्स के लिए बनाया है। नीचे में आ रहा है अगेन कन्वर्जन लोकेशन में वेबसाइट का बटन आ रहा है, वेबसाइट एंड कॉल्स का आ रहा है, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉल्स, एप्स। तो अभी हम फॉर्म ऐड बना रहे हैं, तो हम सिलेक्ट करेंगे इंस्टेंट फॉर्म्स। इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट किया हमने। नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज देगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम फॉर्म ऐड चलाएंगे तो आपको जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है मेटा की, उसको एग्री करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप व्यू टर्म्स पे क्लिक करें, आई एग्री, ठीक है, ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, ज्यादा से ज्यादा आपको लीड्स चाहिए तो आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स कर सकते हैं। अगेन आप इस पे टैप करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन ये भी है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स अगर आप करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको क्वालिटी लीड्स आएगी। बट अगर आप छोटे लोकेशन पे ऐड चला रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स रखें, ताकि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज जनरेट हो। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ऑप्शन आ रहा है बजट का। बजट के अंदर आप बजट सेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 100 रुपए सेट कर देता हूँ डेली बजट। नेक्स्ट आ रहा है स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट और एंड डेट के अंदर आप डेट्स डाल सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर आपकी जो भी सिटी है वो आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे को ऐड चलाना है जयपुर और दिल्ली या जोधपुर के अंदर, तो मैं वो सिटी के नाम डाल सकता हूँ। नीचे आप देखेंगे शो मोर ऑप्शन का बटन है उसी के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम एज जो है वो आप चेंज कर दें अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अपन ने पिछले कैंपेन्स के अंदर ये सारी चीजें देखी है, तो अपन ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। नीचे आप देखेंगे ऑडियंस सजेशन का ऑप्शन आ रहा है। अगेन ऑडियंस सजेशन पे क्लिक करें और फॉर एग्जांपल कि मेरे को एक टाइल शॉप ओनर का ऐड चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, एज के अंदर सेट कर दूंगा 22 साल से लेकर के 55 साल। तो 22 ईयर्स कर देता हूं मैं मिनिमम एज, और यहाँ पे कर देता हूँ 55 ईयर्स। बट यहाँ अगर आप 22 कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऊपर स्क्रॉल करके भी जो 18 है उसको 22 आप कर देवें, नहीं तो क्या होगा 18 साल वाले को भी ऐड दिखेगा। नीचे आप स्क्रॉल करें, अगेन यहाँ पे आ रहा है जेंडर। जेंडर के अंदर ऑल जेंडर में अगर आप चाहते हैं सिर्फ मेंस को दिखाना तो यहाँ पर मेंस कर दे। नीचे उसके बाद में आ रहा है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में आप फिल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का फिल्टर लगा सकता हूं मैं कि जिनका कंस्ट्रक्शन में अभी हाल फिलहाल में क्या है इंटरेस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन मैंने फिल्टर लगा दिया। तो इस तरीके से आप क्या है कि और फिल्टर लगा सकते हो। बाहर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नैरो ऑडियंस का भी अगेन फिल्टर आ रहा है। अब मेरे को अगर कंस्ट्रक्शन में भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोगों को ऐड दिखाना है तो मैं नैरो ऑडियंस करूंगा कि भैया जिनको इंटीरियर के अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरी अगर महंगी टाइल है तो मैं ट्राई करूंगा कि जिनको
इंटीरियर के अंदर इंटरेस्ट है उनको, या होम इम्प्रूवमेंट या फिर फर्नीचर, नीचे में जैसे आप देख रहे हैं सजेशन में आ रहा है होम इम्प्रूवमेंट, यहीं से मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटीरियर आर्किटेक्चर वैसा सब कुछ कर सकते हो, रेनोवेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई महंगे ब्यूटी पार्लर का एड चला रहा हूँ या महंगे सैलून का एड चला रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ऊपर वाले फिल्टर के अंदर तो मैं डाल सकता हूँ हेयर केयर, ब्यूटी केयर, और फिर उसके अंदर भी मुझे सब लोगों को ऐड नहीं दिखाना है, नैरो ऑडियंस करके मैं लैक्मी का नाम डाल सकता हूँ, या फिर जो भी महंगे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना, उन सब के महंगे ब्रांड्स के नाम डाल सकता हूँ। अगेन स्टूडेंट काफी बार मुझसे पूछता है कि सर हम कपड़ों के भी महंगे ब्रांड्स डाल सकते हैं क्या इसके अंदर, अगर हम सैलून का एड चला रहे हैं। हाँ, आप कपड़ों के भी महंगे ब्रांड्स का नाम डाल सकते हो, क्योंकि जनरली जो जिनके पास में पैसा है वो महंगे कपड़े भी पहन रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो आप महंगे दूसरे ब्रांड्स का भी नाम डाल सकते हो। डजंट मैटर कि आप ऐड किस चीज का चला रहे हो, आपको जो आपकी ऑडियंस है उनका माइंडसेट समझना पड़ेगा, उनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है उनको समझना पड़ेगा, उस तरीके से आप एक बेहतरीन ऑडियंस बना पाएंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, प्लेसमेंट के अंदर मैं अगेन एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे कर्सर लेकर के आऊंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा और मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं मैनुअली डिसाइड करना चाहता हूँ कि मेरा ऐड कहाँ दिखे। ऑडियंस नेटवर्क को आपको अनचेक कर देना है, अन्यथा क्या होगा, एप्स और साइट्स पे भी आपका ऐड दिखता है। फीड्स के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फेसबुक मार्केटप्लेस पे हम ऐड नहीं चलाएंगे और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पे भी नहीं चलाएंगे। अब यहाँ राइट कॉलम सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे फॉर्मेट नहीं चलता है। नेक्स्ट, स्टोरी एंड रील्स के अंदर भी मुझे ऐड नहीं चलाना, तो मैं इसको भी अनचेक कर दूंगा। इन स्ट्रीम को भी अनचेक कर दूंगा, सर्च रिजल्ट्स को भी अनचेक कर दूंगा, मैसेजेस को भी अनचेक कर दूंगा और एप्स एंड साइट्स को भी मैं अनचेक कर दूंगा। नेक्स्ट करूंगा। पार्टनरशिप ऐड को ऑफ रखना है, पेजेस आपके ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड आ रहे होंगे। क्रिएट ऐड और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट में अपन क्रिएट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली यहीं पे ऐड कैंपेन के अंदर ही बैनर अपलोड करके और ऐड चलाने वाला हूँ। सिंगल इमेज और वीडियो रखेंगे, कैरोसेल अगर ऐड बना रहे हैं तो कैरोसेल सेलेक्ट करेंगे। अभी हाल फिलहाल में मैं सिंगल इमेज का ऐड बना रहा हूँ। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को अपन ऑफ कर देंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरा ऐड दूसरी कंपनियों के ऐड के बीच में नहीं दिखे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो डेस्टिनेशन में आ रहा है क्रिएट फॉर्म, यहाँ हम फॉर्म बनाना सीखेंगे। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्म का नाम पूछ रहा है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अगर कैंपेन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फ्रीलांसिंग फॉर्म। ये यूजर को नहीं दिखेगा फॉर्म का नाम, ये आपके रेफरेंस के लिए है। नेक्स्ट, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो फॉर्म टाइप के अंदर आ रहा है मोर वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम के अंदर अपन को इंक्वायरी चाहिए तो इसको मोर वॉल्यूम पड़े रहने दे। नेक्स्ट, नीचे में आ रहा है फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी, इसको आप ऑफ कर दें, अन्यथा क्या करेगा, ये ऑप्टिमाइज कर देगा, कुछ क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। तो इससे बेटर है कि अपन को सारा डंप चाहिए, सारा डेटा सही तरीके से चाहिए, तो इसको ऑफ कर दें। नेक्स्ट करें। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है ग्रीटिंग्स, अगर आप ग्रीटिंग्स देना चाहते हैं तब इसको ऑन करो। हेडलाइन के अंदर आप हेडलाइन के अंदर डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो यहाँ मैंने डाल दिया हेडलाइन में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ काइंडली फिल दिस फॉर्म बिलो सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, तो ऐड क्वेश्चन पे अपन क्लिक करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, आर यू अ बिजनेसमैन। यहाँ पे आपको ग्रामर का एकदम ध्यान रखना है। क्वेश्चन मार्क, यस और नो, यस का वाई कैपिटल कर देंगे, नो का एन कैपिटल कर देंगे। ऐड क्वेश्चन, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ अपन डाल सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू रन, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। अगर आपको और ऑप्शन ऐड करने हो तो आप प्लस पे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो, बट अभी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाऊंगा, व्हाट इज योर फर्म नेम, कुछ भी डाल सकते हैं आप, जैसे व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, फर्म नेम, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, अगला मैं एक और ऐड क्वेश्चन करूंगा, मल्टीपल चॉइस, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डू यू नीड, वेबसाइट डिजाइनिंग ऑप्शन में दे सकता हूं मैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, एक ऑप्शन में और ऐड कर दूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करें और नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आ रहा है डिस्क्रिप्शन, एंटर अ मैसेज के अंदर डाल दें, काइंडली फिल दी बिलो डिटेल्स। यहाँ पर कुछ भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे,
फॉर एग्जांपल कि मेरे को ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ऐड कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके मेरे को जो भी चाहिए, फॉर एग्जांपल कि कॉन्टैक्ट फील्ड्स में मैं अपना कर्सर लेकर के जाता हूँ, यहाँ सिटी का ऑप्शन आ रहा है, मेरे को सिटी पूछनी है सामने वाले से, मैंने सिटी का डाल दिया। तो यूजर क्या करेगा, अपना नाम फिल करेगा, फोन नंबर फिल करेगा और देन सिटी फिल करेगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे मांग रहा है लिंक, मतलब आपकी वेबसाइट के प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक। तो इस फॉर्म ऐड को चलाने के लिए वेबसाइट का होना मैंडेटरी है। हालांकि इसमें अपन किसी और के वेबसाइट का भी लिंक लगा सकते हैं, जो कि एथिकली करेक्ट नहीं है। तो मैं अपनी वेबसाइट का एक बार ही लगा देता हूँ, होम पेज का ही लिंक लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं खोलता हूँ digitalbikana.com, नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं, एकदम नीचे स्क्रॉल करके मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक दे रखा है। इस प्राइवेसी पॉलिसी के यूआरएल को मैं कॉपी कर लूंगा, वापस मैं अपने एड्स मैनेजर में जाऊंगा, यहाँ पर लिंक के अंदर मैं वो लिंक पेस्ट कर दूंगा। पहले कर्सर से क्लिक करना है और देन पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लगा सकते हो। नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो आपका फॉर्मेट एक तरीके से रेडी है। हेडलाइन में थैंक यू, यू आर ऑल सेट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे में आप देखेंगे तो कॉल बिजनेस का बटन भी आप लगा सकते हैं। कॉल बिजनेस पे क्लिक करता हूं मैं, यहाँ पर अपना कंट्री कोड चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ 894894 तो नीचे मैं कॉल टू एक्शन बटन में कॉल नाउ भी डाल सकता हूँ, या सीटीए का टेक्स्ट बटन भी चेंज कर सकता हूँ। नाउ को हटा करके कर देता हूँ कॉल फॉर एडमिशन, या जो भी पर्टिकुलर कॉल फॉर सर्विसेज। राइट साइड के अंदर आप देखेंगे कि फॉर्म का प्रीव्यू आ रहा है, ऊपर में 7 of 7 लिखा हुआ आ रहा है। 7 of 7 के पास में एरो है, इससे अपन क्लिक करके फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे और देखेंगे कि जब कस्टमर क्लिक करेगा तो उसके सामने फॉर्म कैसा खुलेगा। ये आपका फर्स्ट पेज हो गया, जहाँ पर अपन उससे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप व्यापारी हैं, हाँ या नहीं। सेकंड ऑप्शन, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू रन, आप किस तरह का व्यापार चलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपन ने व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डू यू नीड, आपको फ्रीलांसिंग में कौन सी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अगेन अपन ने उससे पूछ लिया है फुल व्हाट इज योर फर्म नेम, आपकी फर्म का क्या नाम है, ताकि अपन को एक आइडिया लग जाए। जब अपने पास में डंप आएगा, एक्सेल के अंदर लोगों का डेटा आएगा, तो अपन को आइडिया लग जाएगा कि अपन को किसको कॉल करना है और किसको नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी ने डाला है कि उसका दूध का काम है, डेयरी है, बूथ है, तो अपन को आइडिया लग जाएगा कि उससे क्या बात करनी है, क्या उसका टिकट साइज होगा, वो सारी चीज़ों का आपको आइडिया लग जाएगा। व्हाट्सएप ऐड के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले का मैसेज आता है, फिर आप बात करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा। यहाँ आपको आपके कस्टमर का आइडिया लग जाएगा कि किन को आपको कॉल करना है और किन को आपको अवॉइड करना है, किन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट में चलता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप नाम पूछ रहे हैं, फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं और सिटी पूछ रहे हैं अगले से। उसके बाद में जैसे ही वो कंटिन्यू करेगा, अगला पेज खुल जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी वाला, वो सबमिट करेगा और नीचे कॉल का बटन आ गया। अगर वो कॉल करना चाहेगा तो वो कॉल भी कर सकता है। इसके अंदर आपको ये भी देखना है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डिस्क्रिप्शन डाल दें, क्योंकि नहीं तो ये एरर देगा। डिस्क्रिप्शन में लिख दें नाउ यू कैन एग्जिट दिस फॉर्म, नाउ यू कैन एग्जिट दिस फॉर्म और कॉल अस फुल स्टॉप। ठीक है, ये मैंने पूरा अपना बना दिया। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करूंगा और फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को वापस से चेंज करना पड़ेगा, इंडिया 8949483728। नीचे स्क्रॉल करूंगा, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा अब मैं, और ये मेरा फॉर्मेट बन के रेडी हो गया है।
अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मीडिया फाइल को अपलोड करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेटअप क्रिएटिव में जाकर के इमेज ऐड, और जो भी आपने अपलोड की हुई है ऑलरेडी अगर, तो आप वो सेलेक्ट कर लो, नहीं तो नई इमेज को अपलोड कर दो। अभी मेरे अपलोड कर रखी है तो मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ CTA बटन को आप चेंज कर सकते हो। CTA बटन साइन अप थोड़ा सा कैसा लगता है ना कि यूजर को ऐसा लगता है कि अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा कोई वेबसाइट पे जाकर के, तो मैं इसको गेट कोड कर देता हूँ। जो आपके हिसाब से जो बेहतर हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हेडलाइन के अंदर डाल देता हूँ गेट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, गेट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ, डन। ये अब आपका फॉर्मेट बनके रेडी हो चुका है। पब्लिश करते ही आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल एड सेट बनाने हैं, मल्टीपल एड क्रिएटिव्स बनाने हैं, तो आपको याद होगा कि आपको एड सेट डुप्लीकेट करना कैसे होता है। एड सेट लेफ्ट साइड में आ रहा है, वहाँ पे ट्रिपल डॉट आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट कर सकते हैं, और वैसे ही आप एड क्रिएटिव को भी अगेन डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट बना सकते हैं। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।